हाय दोस्तों, वेलकम टू द टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, लेट नाइट प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम एनालाइज करने वाले हैं वो है इंडेक्स के ऊपर। और इसमें आज हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से, अगर मान के चलिए कोई कहता है कि फॉल एक्सपेक्टेड है या राइज एक्सपेक्टेड है, तो हमें किस तरह से स्टॉक या एनालाइज को बेस्ड अपॉन रिकॉर्ड्स के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए और मोमेंटम को कैच करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, पहली तो आज जो हम इंडेक्स का टॉपिक इसीलिए चूज कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और इसको काफ़ी टाइम तलक देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आने वाले जो भी स्टॉक्स होते हैं या इन फ्यूचर आपको कोई भी स्टॉक एनालाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो अगर इस तरह से करेंगे तो शायद आपको एक्सपेक्टेशन या जो भी मार्केट फॉल आता है या क्रैश होता है, तो एटलीस्ट आपको इससे एक बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप अपने पोजीशंस जो इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम बीइंग के लिए आपको आइडिया आएगा कि कब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है, हम करेंटली मंथली के टाइम फ्रेम में चार्ट पे है, तो इसमें सिंपली हम फिबोनाची लेवल पे बेस करके में सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज हम हिस्ट्री को जानेंगे कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। टेक्निकल पूरा टाइम बीइंग के ऊपर है, जो हम तीन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पूरा इसके अंदर प्रिडिक्शन बैठता है। तो हम पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम इंडेक्स के ऊपर आते हैं। तो आज टॉपिक ये भी सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि मार्केट में काफी टाइम से न्यूज आ रहे थे कि भाई क्रैश पॉसिबल है, कोरोना सिचुएशन है, क्रैश पॉसिबल है। तो आज हम देखेंगे, मान के चलो क्रैश होता है या गिरता भी है या फॉल आता है, तो ये कितना गिरेगा, और लॉजिकल आज हम इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब हमने देखा था, जब मार्केट का जो ये मंथली का जो हमारे पास चार्ट है फिलहाल लास्ट फॉल के हिसाब से ही है, तो हम उसी बेस पे ही करेंगे। तो मंथली का टाइम फ्रेम है, अगर आप यहाँ पे नजर रखोगे तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉल जो एक्सपेक्टेड जो स्टार्ट हुआ था वो था जनवरी 2018 से, जो ये कंटिन्यूस फॉल हुआ था करीबन करीबन 1 अक्टूबर 2018। तो जो आपका ऑलमोस्ट 1 ईयर ये फॉल कंटिन्यूस चलता रहा, और फिर उसके बाद कॉन्सोलिडेट रेंज में 3 महीने लगातार रहा, 3 से 4 महीने। उसके बाद 2 मार्च से करंटली मार्केट में उसमें तेजी ली। तो पहली चीज इसके अंदर आ गई, जो फॉल लास्ट क्रैश मार्केट था वो कितना था। तो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम का जो हाई था वो था 6400, और उसके बाद जो फॉल हुआ था 6200, जो काफी फॉल हुआ था, जो करीबन करीबन पूरा आधा हो चुका था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि राइज जब हुआ था, तो जब इसकी राइज होने की शुरुआत हुई, तो आपको नजर आ रहा है कि ये मार्च के महीने से इसने फर्स्ट राइज हुआ। तो मैं कहूंगा, पहले इसको क्रैश मार्केट कहूंगा, फिर इसको एक राइज मार्केट में लिखूंगा। एक आम शब्दों में बता रहा हूं मैं, एक इम्पल्सिव, इस टेक्निकली इसको इम्पल्सिव कहते हैं, बट एक राइज मार्केट हुआ। राइज मार्केट होने के बाद ये कहां तक हुआ, ये करंटली ये इसको टॉप इसने यहाँ पे जो पिछला था उस पे हाई पे टेस्ट किया। अब वहां से इसने कितना करेक्ट किया, तो हम सिंपल वर्ड्स में लेके चलेंगे कि जब राइज हुआ 2 मार्च से लेके 1 अक्टूबर तक इसका राइज कंटिन्यूस चला। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोलिडेट होने के बाद इसने जनवरी 2011 से इसने फॉल गिरना शुरू हुआ। तो हमारा करीबन करीबन जो भी एक्सपेक्टेड मोमेंटम चढ़ा, यहाँ पे मोमेंटम आया, तो करेक्शन होने के बाद ये दोबारा नीचे गिरा। तो हम फिबोनाची के हेल्प से एक मदद लेंगे कि ये कितना फॉल हुआ। तो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा जो जिसका हाई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाई से मैं ड्रॉ करूंगा। तो फिबोनाची के हेल्प से हमें पता चला है कि इसकी फॉल जो एक्सपेक्टेड हुई थी, इसकी फॉल जो एक्सपेक्ट इसका
फॉन्ट साइज ठीक है। तो इसका जब फॉल हुआ था तो अगर आप देखोगे यहां पे प्रीवियसली हाई के मुकाबले में, तो अभी जो 100% है ये हो गया, यहां 100% हो गया है रिट्रेसमेंट। अब इसकी जो फॉल हुई थी 61% की रिट्रेसमेंट हुई। कितनी हुई? 61% की रिट्रेसमेंट हुई। तो हम लिख लेते हैं यहां पे कि फर्स्ट फॉल की जो रिट्रेसमेंट हुई थी वो हो गई 61%, 61.8%। तो हमने यहां पे लिख दिया इतने परसेंट की फॉल हुई थी फर्स्ट के। दोबारा इसने जो मोमेंटम ली, अब ये करेक्टिव मार्केट हो गया। अब एक इंपल्सिव वेव और एक राइज मार्केट मैं इसको कहूंगा, जो हुआ पिछला ब्रेकआउट होने के बाद। तो जो पिछला ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक नया तेजी आपको नजर आई, तो उस पे हम देखेंगे कि ये कितना वहां से फॉल हुआ। तो अब ये जो फॉल हुआ यहां से दोबारा हम अगर रैली टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इसने करीबन करीबन यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 50% का रिट्रेसमेंट दिया ये वाले रैली के साथ। और अगर हम डाउन ट्रेंड से अगर कैलकुलेशन करें, मान के चलो यहां से, तो इसने करीबन करीबन ऑलमोस्ट 61 के आसपास का इसने रिट्रेसमेंट दिया। तो प्रॉपर 61 रिट्रेसमेंट नहीं था, लेकिन उसके आसपास उसने रिट्रेसमेंट दिया। तो आप दोनों कैलकुलेशन बेसिस पे भी चल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम 50-61% का हमने पिछले के हिसाब से 50-60% का रिट्रेसमेंट इसमें भी नजर आया। तो आइए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने ये फॉल देखा जिसमें हम यहां पे लिख देते हैं कि 50% रिट्रेस रिट्रेसमेंट, और एक और लिख लेते हैं 60% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट। ये प्रॉपर नहीं है, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है लेकिन आसपास रिट्रेसमेंट थी। उसके बाद एक नया रैली आई, नया तेजी देखने को मिली हमें। अब ये फॉल कभी हुआ यहां पे भी हम मेंशन करते हैं कि इसका जो फॉल हुआ था, इसका जो राइज हुआ, तो जनवरी से जो राइज हुआ 2000 तो और से लेके मार्च 15, तो करीबन करीबन 12 से लेके 15 तक, तो 3 साल से 4 साल तक मार्केट ने एक नया तेजी दिखाई दी। उसके बाद जो फॉल हुआ मार्च के बाद तो 2015 से लेके 2000, तो 1 साल, 1 साल 1.5 साल का इसका करीबन करीबन फरवरी 16 तक इसने फॉल दिया। उसके बाद नया तेजी वापस आई मार्च में। तो एक चीज हमने कॉमन ये भी नोटिस किया कि मार्केट मार्च के आसपास गिरता है, जनवरी फरवरी का फॉल एक्सपेक्टेड होता है कभी कभी, और मार्च में राइज होता है या अप्रैल में राइज होता है मार्केट, ठीक है। तो एक चीज हमने ये दो कंसीडर किया, तो ये एक वन हो गया, एक ये सेकंड हो गया, जो बेस्ड अपॉन प्रीवियस करेक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब तीसरा करेक्शन ये नजर आया। अब तीसरा करेक्शन के हिसाब से अगर हम ये रैली निकालेंगे, ठीक है, तो इसके रैली के हिसाब से काफी बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड मिला। तो उसके बाद तो ये काफी नीचे आया फॉल, लेकिन अगर हम रैली स्टार्टिंग से नजर देखेंगे और हाई निकाल के देखेंगे, तो इसकी रैली कितने की रेंज में थी? क्लोजिंग तो 61 रिट्रेसमेंट के ऊपर हुई और फॉल एक्सपेक्टेड रहा 50% के हिसाब से। तो अगेन हम यहां पे मेंशन क्या करेंगे? 50-60% के हिसाब से हम मेंशन करेंगे। तो ये एक और चीज करेंगे, ये सबसे बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड हमें नजर आया था जो करंट मार्केट था। तो हम एक और चीज इसमें देखेंगे, इसने जो शुरुआत करी थी, तो करीबन जो शुरुआत करी थी 1 मार्च 2016 से लेके कंटिन्यूस इसने जो एक नया हाई मारा था वो है 1 जनवरी 2020। तो ऑलमोस्ट अगेन 3 to 4 years वी कैन कंसिडर, 16 टू यहां से 20 तक। अब जब ये जनवरी से जो गिरना शुरू हुआ, तो ये 3 महीने में इसने इतनी गिरावट दी कि
पूरा ऑलमोस्ट ये सबसे हाईएस्ट जो फॉल ही है क्रैश मार्केट के पूरा मार्केट के हिसाब से कोरोना सिचुएशन के, ये काफी हाईएस्ट फॉल थी जो इतना फॉल मार्केट का फर्स्ट टाइम हो चुका था। अब जब शुरुआत वापिस से अपर ट्रेंड हुई वो 1 अप्रैल से थी, तो 1 अप्रैल से वापिस से आपको नजर आई तेजी, जो 1 अप्रैल से तेजी आने के बाद जो कंटिन्यूस अपर ट्रेंड रही। अब इसमें एक चीज हमने बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की है कि जब 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 फॉल हुई है मार्केट 50-61 रिट्रेसमेंट होता है, 50-60% होता है। तो मान के चलो अब की फॉल होने को है तो हम ये रैली को कंसिडर करेंगे तो इसकी फॉल कितने नजर आएगी। एक बात तो हमें क्लियर है कि 50-61 रिट्रेसमेंट आएगा, तो ये तो तय है कि जो लोग मार्केट में सुनने आता है काफी फॉल होगा नहीं होगा, तो ये बात तो एक तय है कि बेस्ड अपॉन प्रीवियस की अगर वापस से दोबारा फॉल होगी तो इसकी रिट्रेसमेंट इन दो के हिसाब से होगी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। कैसे? पहला क्रैश मार्केट रहा 61% रहा, दूसरा क्रैश मार्केट रैली के हिसाब से अगर जब हम डाउन ट्रेंड रैली के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें जो करेक्शन दिखा वो दिखा आसपास 61%। उसके बाद नया फ्रेश जो भी फॉल आया है वो भी हमें करेक्शन कितना मिला, 61% के ऊपर क्लोजिंग हुई और साथ में जो लो मारा आसपास 0.5। तो अगर मान के चलो अगर मैं इसको ही हाई मानता हूं और करेक्शन एक्सपेक्टेड कर रहा हूं तो इसकी करेक्शन एक्सपेक्टेड कितनी होगी, अगेन ये हाई के साथ 10,400 से आसपास के लेके 8,900 के आसपास अगर मान के चलो ये लेवल पे करेक्शन हुआ है तो ओके। अब एक और चीज नोटिस हमने की है कि गैप्स हम अगर देखते हैं करेंटली इसमें गैप जो है तो गैप 1 साल की गिरावट आई, फिर जो राइज हुआ कि ये इतने टाइम में कितना राइज हुआ वो एक कैलकुलेशन जो है नजर हमें करना है। अब जो और जो नहीं जानते हैं मार्केट को कि किस तरह से स्टडी है तो हमेशा देखो हम एक वेव फॉर्मेशन होता है, तो आप ये देख रहे हो ये वेव फॉर्मेशन है, तो जो भी चढ़ाव उतार होता है अगर आप देख रहे हो, देखिए मैंने पीवर्ड्स का हाई लो लगा के रखा हूं, ये लो ये हाई जो फ्रेश हाई है, फिर लो आता है, फिर अगेन एक लो आया, फिर एक फ्रेश हाई आया, फिर लो आया, फिर यहाँ पे फ्रेश हाई नहीं दिखाया है तो अगेन एक लो आया है। तो इस तरह से ये पॉइंट शॉर्टकट हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो मेन जो मॉरल ऑफ द हमारा जो मुद्दा है जो बात कर रहे हैं वो है क्रैश मार्केट या फॉल मार्केट जब जब हुआ है तो मार्केट 50-61% का ही रिट्रेसमेंट दिया है। या फिर आप सिंपल कैलकुलेशन भी करोगे, मान के चलो यहां पे मार्केट फॉल हुआ है तो उस पे भी हम नजर आएंगे। एक चीज और एक कैलकुलेशन रखेंगे कि मान के चलो अब ये फॉल हुआ रिट्रेसमेंट हुआ तो दोस्तों फिबोनाची आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है कि ये रिट्रेसमेंट कितना देता है, कि अब मान के चलो हमने तो फॉल की बात हो गई, अब हम पता कैसे करें कि कोई स्टॉक कितना बढ़ सकता है और कहां से एक्सपेक्टेड हो सकता है गिरावट। तो हम पिछला जब अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आप पिछला स्टडी के हिसाब से अगर आप देखोगे कि 100% का जो हुआ हमने 61% का रिट्रेसमेंट देखा, लेकिन इसका जो फॉल हुआ था राइज हुआ था उसने फिबोनाची के बेस के हिसाब से 1.681% के आसपास इसने रिट्रेसमेंट दिया। तो अब हम दूसरी रैली को जब कैलकुलेशन करते हैं, दूसरी रैली को कैलकुलेशन करते हैं तो वो टाइम पे इसने राइज कितना दिया है, जो फॉल हुआ वो दिया है 1.41%। तो हमें राइज का भी एक पता चल गया है बेस्ड अपॉन प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से कि अगर मार्केट कोई राइज होता है फॉल होने के बाद, ठीक है, तो या एक 1.681 रिप्लेसमेंट होएगा या 1.4 पिछले के बेस के हिसाब से हाई और राइज के हिसाब से। अगर ये तो बड़ी रैली हो गई, अगर हम शॉर्ट रैली के हिसाब से भी चले कि जैसे एक फ्रेश रैली चली ये 68.1 लगभग हुआ, यहां से और एक फ्रेश रैली चली तो यहां से भी कितना हुआ 68.1% रिट्रेसमेंट हुआ। अब हमारी करंट फ्रेश रैली कहां से मिली, यहां से। तो जो हम देख रहे हैं अब मान के चलो हम इसको हाई पकड़ रहे हैं और लो पकड़ रहे हैं तो इसकी गिरावट कितनी आएगी फिर अगर हम इसको भी कंसीडर हाई पकड़ रहे हैं तो। दूसरी चीज अगर हम ये रैली को कंसीडर कर रहे हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नजर ये भी आ रहा है कि अगर ये रैली गिरावट हुई तो इसकी रिट्रेसमेंट भी आसपास 161 और 141 के आसपास हो गए। तो हाँ, थोड़ा इसमें हमें ये भी देखने की नजर आ रहा है कि फॉल एज पर प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से अगर फॉल एक्सपेक्टेड होता है तो ये दोनों के रेंज में भी है। ठीक है, अब इसमें आपको डिसाइड करना है भाई कैसा फॉल है कैसा नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के हिसाब से यहां पे पिछले के मुकाबले में इसने दिया है। दूसरी चीज, अगर हम डे टू डे प्रीवियस हिस्ट्री के, अभी मान के चलो लाइव मार्केट है, हमें आगे का फ्यूचर नहीं माना, हम बैक पे आ जाते हैं कि अगर हम 2000 मतलब 2011 में मार्केट में होते तो हमें यही पता चलता। तो अब ना वापस नया फ्रेश एंट्री मिली तो भी हमें यही पता चला। अब हमारे तब अगर हम आ गए हैं 2015 के मार्केट में तो उसकी रिट्रेसमेंट कितनी हुई? 0.1%। अगर मान के चलो ये फ्रेश मार्केट के हिसाब से अब हमारे नजर में दो एंट्री नजर आ रही है, या मार्केट यहां से फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि ये रेंज है 18,000 से 17,000 तक, 19,000 और 17,000 का एक रेंज आता है। अगर हम फिबोनाची के बेस के हिसाब से लास्ट 2008 से लेके और हाई जनवरी 20 तक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो टाइम पे हमें 61 रिट्रेसमेंट 19,000 के आसपास नजर आ रही है और 1.4 रिट्रेसमेंट हमें 17,000। तो एक ये भी बात तय है कि मान के चलो कि अगर राइज होता है कैलकुलेशन के हिसाब से तो इसकी फॉल आनी चाहिए यहां से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फॉल नहीं आएगा। देखो, फॉल एक्सपेक्टेड हमेशा होता है लेकिन रेंज होता है। अब हमारे सामने दो चीजें हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी और कैलकुलेशन के हिसाब से दो स्टोरी है। मान के चलो अगर यहां से गिरावट आती है तो कितनी गिरावट आती है वो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और सीखने को मिलता है कि मान के चलो अगर फॉल आ रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट सही कब होगी? अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है ये दो रेंज पे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि पहला रिट्रेसमेंट 14,000 आए, फिर 13,000 आए। तो कैसा होता है, जैसे आप नजर इधर कर रहे हो, एक महीना नीचे रहा, 2 महीना नीचे रहा, एक महीना पॉजिटिव रहा, तो मंथली मंथली आस्ते 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 मार्केट, अगर आप ये भी कैलकुलेशन देखोगे यहाँ पे, अगर मार्केट की स्थिति यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होते, मोमेंटम होते, नजर नजर आते आते गिरावट दिया है। तो इंस्टेंट फॉल सिर्फ हमें इसमें नजर आया है। तो मान के चलो अगर यहां से फॉल एक्सपेक्टेड है तो मैक्सिमम फॉल हमारा नजर आ रहा है 12,500 से लेके 11,500। और अगर राइज आएगा और नेक्स्ट फॉल कब होगा? नेक्स्ट फॉल होगा तो हमारे लिए एक वही नजर आ रहा है, नेक्स्ट फॉल हमारे लिए एक दूसरा नजर आ रहा है, वो है 17,000 से लेके 19,000 तक का रेंज। अब ये रेंज की भी गिरावट कितनी होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान के चलो 141% रिट्रेसमेंट होता है तो अगेन इसकी गिरावट की, इसकी जो रिट्रेसमेंट आती है 61% की, वो होती है 12,000 तक। तो मान के चलो कल 17,000 पहुंच गया तो भी हमारा एक एक्सपेक्टेड रेंज होगा कि 12,000 से 11,000 की रिवर्सल पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर आप यहां पे मार्केट सस्टेन करता है तो भी आप नजर देखोगे तो 13,000 से लेके 12,000 तक सस्टेन है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 12 14 12,000 ये पॉसिबल है। कब जब भी क्रैश मार्केट या फॉल मार्केट नजर आए तो शायद करेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000 से 14,000 तक आपको नजर आ सकता है। ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ट्रेडर्स को रिस्की लग रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन मार्केट में एंट्री लेना तो वो वेट करे, अनलेस एंड अनटिल ऑल नो स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की बिजनेस। तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगाते लगाते ट्रेड करें। हाँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है यहां से मार्केट फॉल हो, यहां से ऊपर जाके भी हो,
तो ये गेम चलता रहेगा। बट इतना बड़ा फॉल आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोबारा फॉल आ सकता है। मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे इतनी फास्ट फॉल अगेन देखना, हाँ करेक्शन हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये एक स्मॉल करेक्शन हुआ था जो एक अपर ट्रेंड आया, तो हो सकता है मार्केट इसी तरह से कॉन्सोलिडेट रेंज में रहे, ये भी हो सकता है। तो अगर हम फेज देख रहे हैं कि अपर ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो लोगों फ्रेंड्स आपको ये भी है, मार्केट की तीन दिशा होती है, एक अपर ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक कॉन्सोलिडेट रेंज। हो सकता है कि ये कॉन्सोलिडेट रेंज मार्केट हो या रेंज बाउंड मार्केट हो, तो ये भी आपको नजर रखना है कि रेंज बाउंड मार्केट है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए या छोटे चीजों पे वर्क ना किया जाए। एक और कैलकुलेशन सिंपल आपको लेके चलता हूं। अगर मान के चलो यहां से मार्केट था, तो जब जब मैंने नोटिस किया है मार्केट ने 40% का फॉल दिया है। आप अगर देखोगे 6200 इन माइनस 40%, सॉरी 6200 माइनस 30 to 40, इसने अभी एट प्रेजेंट 30% का आसपास फॉल दिया है। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड जब देखते हैं 30-40% का मार्केट का रेंज चला हुआ है। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं 9000 से, तो इसने लो मारा 6800 तो 9200 माइनस 40% अगर हम करेंगे तो कितना होता है 5500, और 9200 माइनस 30% करेंगे तो नजर आता है 6400 के आसपास। तो अगेन एवरेज, इन ऑन एवरेज देख रहा हूं तो मैं इसको 9 माइनस 25% का एवरेज देख रहा हूं जो आसपास हो रहा है। पिछला भी वही चीज था, जो लो आया था 6200 माइनस 25%, 4600, करेक्ट। अब अगेन यहां पे जब था 12200 के आसपास जब मार्केट रहा, ठीक है 12200 या 400 में एक एवरेज पकड़ रहा हूं, कोई ये नहीं है। माइनस 25% अगर हम कर रहे हैं तो 9000, लेकिन ये वाला फॉल ज्यादा था जो था 12200 माइनस 40%, तो जो था 7300। तो दोस्तों कोई भी नया राइज आएगा, लेवल आएगा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, मार्केट 25 to 30% से शायद ज्यादा फॉल नहीं देगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक्स में वो कहां सस्टेन कर रहा है, या अपर कर रहा है या लोअर कर रहा है। पिछला आप उसको स्टडी करो, इसी तरह से उसी तरह से आप इन्वेस्ट करो, डरने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा तो छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा इसमें, और इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कीजिए। आप फाइंड आउट कीजिए कौन से स्टॉक्स नीचे रहे। और एक और बात दोस्तों, मल्टी बैगर है उसके पीछे जाना आप छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि हमें लगता है कि हमारे पास छोटे पैसे हैं तो हम यहां से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें हम गवा भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, ये पूरा मल्टी बैगर का लक बेस भी चलता है। एंड ऑफ कोर्स मल्टी बैगर को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरा कैलकुलेशन स्टडी बेस पे भी होता है, और बहुत सारे मल्टी बैगर अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं, लेकिन फैक्ट के साथ अगर करंट आप चलोगे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये कंटिन्यूसली प्रीवियसली एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है और स्टेबलाइज है। आज से नहीं, हमारे पहले से ही काफी अच्छे स्टेबलाइज पे है। तो आप छोट स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये स्पेशली है कि अगर आप फोकस कर रहे हो, भले आप पैसा कम कमाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे मुझे मंथली 3 to 5% भी लेना है, तो आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे अगर आप 3% भी कैलकुलेशन करते हैं लाख रुपए का, ठीक है, तो 3-3 हजार करके आप कैलकुलेशन करके देखिए, ये आपका लाख रुपया कहाँ तक होएगा। तो आज के तारीख में आप देखेंगे 3 into 12 36% आपको रिटर्न मिल सकता है ये मार्केट में। तो आप इजीली फोकस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए किस तरह से कैसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, लॉजिक लगाना है, या आपको कहीं से न्यूज मिलती है कि भाई क्रैश मार्केट होगा, या न्यूज, ये सिर्फ सेंटिमेंटल मार्केट होता है दोस्तों।
सेंटिमेंटल मार्केट में बहुत सारे साइकोलॉजी पे, हमारे साइकोलॉजी पे असर करता है। तो आपको ये क्लियर फंडा रखना है इसके अंदर कि मार्केट अगर सस्टेन होता है, आपका सबसे बड़ा हथियार है फिबोनाकी। फिबोनाकी इज द बेस्ट टूल टू फाइंड अ स्टॉक वेयर द स्टॉक इज गोइंग टू बी सस्टेन। एंड रिकॉर्ड रहा है मार्केट 0.61618 और 0.5% से ज्यादा सस्टेन नहीं किया है। तो वो चीज को आप फोकस कीजिए, रैली वाइज को इन्वेंट कीजिए और फिर आप एक नतीजे पे रुकिए। न्यूज कहां से भी आती हो, कैसी भी आते हो, जरूरी नहीं है पढ़िए, लेकिन डरिए नहीं। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। आप मार्केट में इतने रिसोर्सेस आ गए हैं, इतने चीजें आ गई है कि आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है। फिबोनाची उठा लीजिए, अगर आपको ट्रेंड लाइन कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, सारे की सारी कड़ी जुड़ी है फिबोनाची से। अगर कोई हार्मोनिक यूज करता है, कोई ट्रेंड लाइन यूज करता है, कोई इलॉइड वेव यूज करता है, कोई वुल्फ वेव थ्योरी यूज करता है, तो कोई भी कुछ भी यूज करता है, लेकिन फिबोनाची का लेवल्स कॉमन नजर आएगा। तो अगर आपको कोई थियरी नहीं आती हो, फिबोनाची आना जरूरी है और बहुत सिंपल है। अगर आप फिबोनाची के लेवल से भी चलेंगे तो भी होगा। बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, आप जो पेड एडवाइजरी खोल के बैठे हैं दोस्तों, वो लोग सीधा हाई लो एंड लेवल्स पे चर्च करते हैं। सीधा आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, सीधा आपको 61-58% के लो पे आपको बाय करवाएंगे। तो इसमें आप भी कर सकते हो। आप जरा फोकस कीजिए, फिर आपको परफेक्टली नतीजे पे आप आओगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कंक्लूजन इंडेक्स के ऊपर। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो फिलहाल पहला रिट्रेसमेंट इसका आएगा 19,000 से 17,000। और अगर करंट मार्केट से ही गिरेगा तो, अगर गिरेगा तो 12,000 से 9,000 के आसपास। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, 14-12,000 फॉल आएगा नेक्स्ट, कभी भी फॉल आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हाई लो से जज करके कहाँ उसका 61 या 50% रिट्रेसमेंट आता है, या फिर -25% से 40% का रेंज को आप पकड़ के लेके